सबसे पहले तो ये मैं जानना चाहूँगा जी कि आपने नातिया शायरी भी बहुत की है, हैं भी आप आलिम, उलमा के साथ उठना बैठना आलिम भी तो बहुत नहीं है ज़्यादा। लेकिन उलमा के साथ। नहीं नहीं, अब ये तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि खामखा मदरसे की डिग्री ली हुई हो, लेकिन उलमा के साथ उठक बैठक भी बहुत ज़्यादा है। हाँ जी ये तो है। और उसके बावजूद फिर आपने मज़ाहिया शायरी का मैदान कैसे चुना? सलीम साहब, मैं ज़ाहिर है कि वालिद साहब मेरे सैयद अमीन गिलानी, हिंदुस्तान ऑल इंडिया जब कंबाइंड था सारा कुछ, तो उस वक़्त से वो शोहरत के बाम उरूज पे थे माशाल्लाह, और बड़े बड़े मुशायरे पढ़े उन्होंने, और ऑल इंडिया मुशायरे भी पढ़े, और फिर फिल्मों के कुछ गीत भी लिखे, साहिर लुधियानवी, शकील बुदाई उन्नी वगैरह के साथ। लेकिन फिर वो वही बात है कि उनकी भी मजलिसें जो थी वो उलमा के साथ ही ज़्यादा होती थी, तो फिर इस लाइन से हट गए। तो वो इनकलाबी शायरी और वो मज़ाहमती शायरी साथ साथ करते रहे, साथ गज़ल भी कहते रहे। तो मुझे ये सारा कुछ विरसे में उधर से ही आया, तो मैं सारा कुछ वही कुछ करता रहा जो वालिद साहब करते थे, उसी तरह की शायरी करते। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि कुछ आज से 18-20 साल पहले जब ये हालात मुल्क के मैंने देखे, लोग हंसने को तरस गए, महंगाई के मारे हुए लोग, ये लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल, बम धमाके और ये सारा, मैंने कहा इस तरह तो लोग वैसे भी मरना शुरू हो जाएंगे, टेंशन से मरना शुरू हो जाएंगे। तो हमने अदब को भी ज़िंदा रखना है। और इस तरफ तो जो संजीदा शायर हैं हमारे, बहुत अच्छे शायर हैं, लेकिन वो लोग आजकल की नस्ल जो है वो शेर व शायरी से भी थोड़ा सा दूर होती जा रही है। इंग्लिश भी, यानी उर्दू भी अगर पढ़ते हैं तो रोमन से पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम माहौल सारा कुछ। तो मैंने कहा उर्दू को भी ज़िंदा रखना है, अपनी पंजाबी को भी ज़िंदा रखना है, अपनी आप ज़बान। ये जदीद टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल करते हैं और आपकी शायरी में वो ज़ेर बहस भी बहुत आता है। ये हम इतने बेअदब क्यों हो गए? बस वो किताब से दूरी और बड़ों बुजुर्गों के पास बैठने से मतलब है कि हमने जो है कसम खा ली है कि उनके पास बैठना ही नहीं है। उनके पास नसीहतें मिलेंगी हमको, उनके पास से अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी, तो हम जो हैं वो, ये मेरे सामने भी 2 पड़े हुए हैं इस वक्त मोबाइल हाँ। और हमारे बच्चे पैदा होते सार हमको उन टेक्नोलॉजी का, उन ऐप्स का नहीं पता जो उन बच्चों, हम कभी खराबी आती है ना, कभी कहते हैं यार ये क्या हो गया, तो मेरे पोते जो हैं ना वो दादा भी उधर करेला इतना काम वो यूं यूं करके करते हैं, बस वो ये ले, ये देख ले, ये ठीक हो गया। हमें भी सिर्फ पहले सब शुरू में तो सिर्फ फूल सुनने और फूल करने के लिए पता था। फिर कुछ आज 10 साल पहले मैंने कहा यार ये व्हाट्सअप तो मुझे सिखा दो, फिर व्हाट्सअप सीखा, फिर फेसबुक, फिर चैटिंग सीखी। अभी भी बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता, तो बच्चों से कहते कि यार जरा ये कर दो। तो हमारे बच्चे तो भाईजान इसी लेकिन तरह। क्या वो बुजुर्ग रहे जिनके साथ बैठ के सीखा जाए? मसलन हम भी तालिब इल्म हैं सियासत के, जी अब हम कुछ लोगों को बड़ा आइडियलाइज करते थे, उनके साथ इस नीयत से बैठते थे कि कुछ सीखा जाए। क्या कुछ उस तरह के बुजुर्ग रहे नहीं, भी वो हैं? जाहिर है कोई नहीं रहे तो ज़रूर होंगे। ये ऐसा बिल्कुल हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी नहीं रहा। अल्लाह ताला ने नमूने के लिए कुछ लोग यकीनन रखे हुए हैं, रखे मसलन? होंगे। मैंने कहा कि रखे हुए हैं, रखे होंगे। मैं अच्छा, सियासतदानों में आपकी सबसे ज्यादा दोस्ती किसके साथ है? मेरी दोस्ती, मेरी बचपन से दोस्ती, लड़कपन से दोस्ती मौलाना फजल रहमान साहब के तो आप तो बड़े शरीफ आदमी हैं, तो उनके साथ दोस्ती इसीलिए दोस्ती है कि मैं बड़ा शरीफ आदमी अच्छा। हाँ जी। हाँ। मेरी उनसे हाँ। लड़कपन से दोस्ती है। जब मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह जिंदा थे और मैं उनके हल्का इंतखाब में 1970 में, लोगों को मेरी उम्र का पता लगता है तो लग जाए मुझे कोई परवाह नहीं। अच्छा, आपकी शायरी देख के उस पर खातून, बीवी और लड़की, जी ये ज्यादातर मौजूई बहस रहते हैं। असल में आजकल तो खुद भी कुछ इश्क विश्क किए हैं और कर रहे हैं कि नहीं? सलीम साफी साहब, इश्क के बगैर तो जाहिर है कि ये कायनात भी ना होती। इश्क जो है वो कहते हैं आजकल बकरों का ज़माना है, इश्क करना हो तो चाहे बकरी के बच्चे से कर लें आप, लेकिन इश्क बहुत 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 ज़रूरी है। बाकी ये जो इश्क में जो कुछ हवस की चीज़ें मुलव्वस हो गई है ना, जिसको लड़के पढ़ते हैं मलूस हो गई हैं तो वो ज़रा काम ख़राब हो गया है। और चूँकि कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में मुझे बुलाया जाता है
मोस्टली उनके फंक्शन में, उनके मुशायरों में। तो मैंने वहाँ पर यही चीज़ देखी जब मैं यूनिवर्सिटी में ओरिएंटल कॉलेज में पढ़ता था, 70s की बात है, 74-5 में। तो वो उस वक्त भी यही माहौल था। उस वक्त ये कम वक्त ये जासूस नहीं होते थे, इसलिए वो हमारे पर्दे रह गए। अब तो इससे सब पर्दे उठा लिए। उस वक्त भी ये सारा कुछ होता था। लेकिन यह है कि आप जरा कोई आपके ऑडियो आने का खतरा तो नहीं है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी भी कोई मेरी छोटी मोटी जो गपशप या हो, अल्लाह माफ करे। मेरे घर का माहौल भी शरीफाना ही था और आपने मुझे खुद भी शराफत का अमीन और सादिक होने का लक़ब दे दिया। अच्छा, वो तो साकिब निसार साहब ने इमरान खान साहब को भी दे दिया था। लेकिन वो कहते मैंने सिर्फ उस मौके के लिए दिया था। हाँ, वो तो कहते ये कह रहे हैं। हाँ, लेकिन ये कि आपकी उसमें 4 शादियों का भी बहुत तज़किरा है। तो शादी आपकी एक है या नहीं? शादी एक ही है और अब चांस भी नहीं है कि दूसरी कर सके। वैसे ही मतलब है कि शायरी में मैं छड़ा भी हूँ, कई शेरों में मैं शादी मेरी हुई भी नहीं अभी। हाँ। हम रह गए, हम फिर रहे हैं आज भी तनहा छड़े छड़े। हाँ। वो शादी करके 2 हुए, फिर 3 4 5, हम फिर रहे हैं आज भी तनहा छड़े छड़े। तो ये असल में हम लोग नुमाइंदगी करते हैं मुख्तलिफ तबकों की, शायर हजरात, अदीब हजरात, अदाकार। ये हम लोग अपनी ज़ात को आगे करके उन लोगों की बात कर रहे होते हैं जिनके दिल में 4 की ख्वाहिश है, जिनके दिल में 1 की ख्वाहिश है, जिनके दिल में ये क्या पल्ले पड़ गई है भला। आपके यहाँ ख्वाहिश खत्म हुई है या भाभी का नहीं? खौफ है? नहीं, डर तो होता ही है। मैंने लेकिन बच्चों का तज़किरा आप जब भी करते हैं 10 से कम नहीं करते। लेकिन अपने बच्चे कितने हैं? मेरे जी 3 हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। अच्छा, माशाल्लाह शादीशुदा, आगे बच्चों के बच्चे हैं। अच्छा, ये अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खूबसूरत दाढ़ी, फिर टोपी, फिर उलमा के साथ बैठना, मौलाना फैज़ुर रहमान की दोस्ती। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा यंग जनरेशन पसंद करती है और यूनिवर्सिटियों में बुलाती है। तो इसका क्या गिदड़ सिंगी है आपके पास या कोई जादू शादू? नहीं, कोई गिदड़ सिंगी नहीं है। हर आदमी, जब हम लिकुल्ली, अरबी का मकूला है एक, लिकुल्ली कलामिन मकाम वलिकुल्ली कलामिन मकाम। ज़ाहिर है कि हर मकाम के लिए कलाम होता है, हर कलाम के लिए मकाम होता है। एक आदमी की मुख्तलिफ जहतें होती हैं, उसकी शायरी के परत होते हैं, हर शख्सियत में इसी तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसलिए वो मैं जब बच्चों में बैठता हूँ, बिल्कुल छोटे बच्चों में भी मुझे बुलाया जाता है। बाद प्राइमरी स्कूल के बच्चों के पास ले जाते हैं कि जी आप एंटरटेन करें। तो फिर हम उसमें भी अपने आप को उसी तरह, उसी लेवल पे ला के हम उनके साथ फिर अशार भी उसी तरह के बनाते हैं, उनको सुनाते हैं। तो जब जवानों में जाते हैं जहाँ पर यह मामला, तो मेरी उसमें इस्लाह का भी एक अंसर शामिल है। मेरी नीयत में होता है कि ये जो इश्कबाजी है, ये जो मजाजी इश्क का मामला है, जो इससे थोड़ा सा एक नफरत का मैं एक अपनी तरफ से एक पैगाम दे दूं कि ये नहीं। मैंने देखा है कि मगरिब में भी आपके जो पाकिस्तानी हैं वहाँ भी आप बहुत मकबूल हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा का घर भी देखने रेगुलर जाते हैं और खुदा की शान भी देखने रेगुलर जानते हैं। तो ये कैसे कमाल, क्योंकि अमूमन उस तरह के लोग फिर मज़हब से शगफ रखने वाले लोगों से दूर भागते हैं और मज़हब से शगफ रखने वाले दो लोग उनसे दूर भागते हैं। हाँ, नहीं, मैं एक दफ़ा, ये बैलेंस कैसे बरकरार रखें? एक दफ़ा बर्मिंघम में एक ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें मैं गया। तो उसके फ़ौरन बाद एक मुशायरा था। तो मैंने कहा, मौलवियों से कहा, उलमा से मैंने कहा मैंने एक मुशायरे में जाना, मुझसे ज़रा जल्दी। कहते हम भी साथ जाएंगे आपके। मैंने कहा यार वो माहौल हो रहा है, ये माहौल हो रहा है। कहते नहीं हम जाएंगे साथ। 3-4 गाड़ियाँ भर के मेरे साथ, वो ख़त्म हो गया प्रोग्राम, वो मेरे साथ आ गए। आगे मैं गया तो आगे मंसूर आफाक थे खड़े हुए, मूँछों वाले, मेरा इस्तकबाल कर रहे थे, वो लेके हार गुलदस्ता। तो मेरे पीछे गाड़ियाँ देखी, मौलवियों की बारिश, सारे हजरात, जुब्बा कुब्बा इमामा। वो घबरा गया, उसके साथ 4-5 दोस्त हुए भी थे, तो पैंट शूट में, टाई में। उन्होंने कहा कि लानी साहब आप तो हमारे आदमी हैं, आप ये इनके दहशतगर्दों के दरमियान फिर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, ये दहशतगर्द नहीं, देखें अदब, मैंने इनको अदब के साथ जोड़ा है।